उपासना घर आई तो उसने देखा कि उसकी बेटी सुरभि ने आज भी मैगी बनाई है और वो मैगी खा रही है। ये देखकर उपासना फिर से गुस्सा हुई और बोली, सुरभि, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बार बार मैगी मत खाया करो बेटा। सॉरी माँ, लेकिन आज मेरा अलग तरह की मैगी खाने का बहुत मन कर रहा था। आप भी खाइए ना, बहुत स्वादिष्ट मैगी बनाई है मैंने। उपासना मन में सोचने लगी, बात तो सुरभि बिल्कुल सही कह रही है। उसकी मैगी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अब मैं भी खा ही लेती हूँ। और ऐसा कहकर उपासना ने भी सुरभि के साथ मैगी खा ली और उसकी तारीफ भी की। उपासना अपनी बेटी सुरभि के साथ अकेली ही रहती थी। सुरभि के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। सुरभि के पिता के जाने के बाद उपासना ने चाय की रेहड़ी लगा ली और इसी से वो अपने घर का खर्च चलाया करती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी चाय की रेहड़ी नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से उसने गांव के एक साहूकार से उधार भी लेकर रखा था और वो उसका उधार वापस नहीं कर पा रही थी। वो हमेशा आकर अपने पैसों के लिए बोला करता। आज भी जब उपासना अपनी रेहड़ी पर चाय बेच रही थी, तभी साहूकार वहां आया और बोला, अरे अफसाना, कितने दिन हो गए तुझे कर्जा लिए, तूने अभी तक वापस नहीं किया। मैं तुझे कितनी बार बोलूं कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दे, वरना एफआईआर कर दूंगा। देख, मुझे दोष मत देना, मैं नहीं चाहता कि दूसरों की तरह तेरी भी रेहड़ी का सारा सामान उठाकर ले जाऊं। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे पैसे वापस कर दे। सेठ जी, क्या बताऊं आपको, मेरी दुकान चल ही नहीं रही है। मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए सेठ जी, भगवान के लिए बस थोड़ा सा समय और। मैं कैसे भी करके आपके पैसे इकट्ठे करके आपको वापस कर दूंगी। ठीक है, अब मैं इतना भी बेरहम नहीं हूँ। मैं तुझे 3 दिन का समय और देता हूँ। मेरे पैसे मुझे वापस कर देना, वरना इस चाय की रेहड़ी को मैं उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसा कहकर साहूकार वहां से चला गया। बेचारी उपासना चाय बनाकर ग्राहकों का इंतजार करने लगी और इसी तरह 3 दिन गुजर गए और साहूकार आया। उसके साथ 2 आदमी भी थे। साहूकार बोला, देख क्या रहे हो, अफसाना की चाय की रेहड़ी को उठाकर ले चलो। ये सुनकर उपासना साहूकार से मिन्नतें करने लगती है। नहीं सेठ जी, ऐसे मत करिए, मेरी रोजी का एक ही जरिया है। अगर आप इसे भी ले जाएंगे तो मैं कमाऊंगी कैसे और फिर खाऊंगी क्या? वो सब मैं नहीं जानता। मैंने तुझे 3 दिन का समय दिया था और वो आज पूरा हो गया, इसीलिए मैं ये तेरी चाय की रेहड़ी उठाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार उपासना की चाय की रेहड़ी उठाकर ले जाता है। बेचारी उपासना उदास होकर घर वापस आ जाती है और अपनी बेटी सुरभि को सारी बातें बताती है। ये सुनकर सुरभि को भी बहुत बुरा लगता है। घर में खाने को कुछ नहीं था। सुरभि अपनी माँ से कहती है, माँ, हमारे घर में तो आज भी खाने के लिए कुछ नहीं है। लगता है आज भी हमारी किस्मत में भूखे सोना ही लिखा है। क्या करूं बेटी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। भूख के कारण मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, पर अब कर भी क्या सकते हैं, शायद भगवान की यही मर्जी हो। दोनों माँ बेटी पानी पीकर सो जाते हैं। अगली सुबह सुरभि किचन में जाती है तो देखती है कि उसने अपनी माँ से छुपाकर एक मैगी का पैकेट रखा हुआ था। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है। वो मैगी का पैकेट उठाती है और अपनी माँ के पास आकर कहती है, अम्मा, अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। देखो, मेरे पास एक मैगी का पैकेट है। क्यों ना मैं इससे बहुत स्वादिष्ट मैगी बनाऊं और इसे बेच दूं। फिर इससे जो पैसे आएंगे हम उससे और मैगी खरीद लेंगे और उसे भी बेच देंगे। इस तरह हम अपनी मैगी की रेहड़ी लगा लेंगे। हाँ बेटी, बात तो सही कह रही है, लेकिन तुझसे ये मैगी खरीदेगा कौन? अम्मा, अब मैगी को बनाती हूँ और गांव में सभी लोगों से ले जाकर पूछती हूँ। कोई ना कोई तो होगा जो इस मैगी को खाएगा और मुझे इसकी पेमेंट देगा। ठीक है बेटा, तू देख ले। सुरभि ने जल्दी से उस मैगी के पैकेट से बहुत ही स्वादिष्ट मैगी बनाई और उस मैगी को लेकर गांव में निकल पड़ी। उसने बहुत सारे लोगों को रोक रोक कर मैगी खाने के बारे में पूछा। दीदी, अब मैंने बहुत स्वादिष्ट मैगी बनाई है, इसे खरीद लो दीदी, इस तरह से मेरी भी मदद हो जाएगी।
नहीं नहीं, मैं तो अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाऊंगी। ये मैगी वैगी नहीं खाती, तू ले जा इसे। इसी तरह वो और भी लोगों से पूछती है, लेकिन कोई भी सुरभि से वो मैगी नहीं खरीदता और वो मैगी ठंडी भी हो जाती है। सुरभि बहुत उदास हो जाती है और वो घर वापस आने लगती है। सुरभि घर के रास्ते में एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपने आप से कहती है, मेरे घर में तो एक ही मैगी का पैकेट था। मेरी माँ और मुझे इतनी भूख लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने इस मैगी को नहीं खाया ताकि मैं इसे बेचकर अपने लिए कुछ पैसे इकट्ठा करके मैगी की रेहड़ी लगा सकूं। पर ये मैगी भी किसी ने नहीं खरीदी और अब तो ये ठंडी भी हो गई। अब तो इसे कोई खरीदेगा भी नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जिस पेड़ के नीचे सुरभि बैठी रो रही थी, उसी पेड़ के अंदर एक साध्वी की आत्मा सो रही थी। मैगी की खुशबू सूंघकर साध्वी की आत्मा की नींद खुल गई। वो सुरभि के सामने प्रकट हुई और बोली, ये कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या तुम मेरे लिए कुछ बनाकर लेकर आई हो? आप कौन हैं? मैं एक साध्वी की आत्मा हूँ। सालों से इस पेड़ के अंदर बैठकर तपस्या कर रही हूँ और अभी मैं आराम कर रही थी, तभी मुझे किसी चीज की खुशबू ने जगा दिया। क्या तुम मेरे लिए कुछ लाई हो? साध्वी जी, मैं आपके लिए तो नहीं लाई थी, लेकिन आप इस मैगी को खा लीजिए। कम से कम मुझे खुशी होगी कि मेरी मैगी बर्बाद तो नहीं हुई। साध्वी की आत्मा ने वो मैगी खा ली। उसके बाद उसने सुरभि को देखा तो सुरभि बहुत उदास थी। साध्वी की आत्मा ने सुरभि से उसकी उदासी का कारण पूछा। सुरभि ने सारी बात बताई। ये सुनकर साध्वी की आत्मा बोली, मायूस मत हो सुरभि, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। इसके बाद साध्वी की आत्मा सुरभि को एक कढ़ाई और मैगी के कुछ पैकेट्स देते हुए कहती है, सुरभि, ये कढ़ाई और मैगी के कुछ पैकेट्स ले जाओ। तुम इस कढ़ाई में मैगी बनाना। इस मैगी से इतनी जबरदस्त खुशबू आएगी कि लोग तुम्हारी मैगी खाए बिना नहीं रह पाएंगे। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। और हाँ, ये जादुई मैगी के पैकेट से तुम कितना भी बनाकर बेचो, ये कभी खत्म नहीं होंगे। सुरभि वो कढ़ाई और मैगी के पैकेट लेकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपने घर आती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। सुरभि की माँ भी ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश होती है। अगले दिन दोनों माँ बेटी मैगी की रेहड़ी लगा लेते हैं और फिर वही हुआ जो साध्वी की आत्मा ने कहा था। गांव वाले जैसे ही उस मैगी की खुशबू सूंघते हैं, वो खिंचे चले आते हैं और सुरभि की दुकान पर देखते ही देखते भीड़ लग जाती है। अरे सुरभि, जरा मुझे भी एक प्लेट मैगी देना। मुझे भी देना। हाँ हाँ, सबको मिलेगी। इसी तरह उपासना और सुरभि की मैगी की रेहड़ी बहुत चलने लगी थी और धीरे धीरे करके उन लोगों ने उस रेहड़ी की जगह एक मैगी का ढाबा बना लिया था। उनके ढाबे पर उस जादुई खुशबू की वजह से बहुत भीड़ रहा करती थी। एक दिन की बात है, सुरभि और उपासना अपने ग्राहकों को मैगी देने में बहुत व्यस्त थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जो बहुत गरीब थी और जिसके कपड़े फटे हुए थे। वो बूढ़ी औरत आवाज लगाती है, अरे कोई है? बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। उसकी आवाज सुनकर सुरभि बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ बूढ़ी अम्मा, क्यों हल्ला कर रही हो? बेटा, 2 दिनों से भूखी हूँ। 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया और तेरे ढाबे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मुझे भी खाना खिला दे बेटा। अरे बूढ़ी अम्मा, ये खाने का ढाबा नहीं बल्कि मैगी का ढाबा है और यहाँ फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। आप कहीं और जाइए। ठीक है बेटा, मैं तो 2 दिन से भूखी थी और मैंने सोचा था कि तेरे यहाँ मुझे खाने को जरूर मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तेरे यहाँ से भूखी जा रही हूँ। सुरभि ने बूढ़ी औरत की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। लेकिन उसके जाते ही सुरभि और उपासना की मैगी से खुशबू गायब हो गई और जैसे ही खुशबू गायब हुई, ग्राहकों का आना भी कम हो गया और धीरे धीरे 4-5 दिनों के अंदर सारे ग्राहकों का आना बंद हो गया।
सुरभि और उपासना बहुत परेशान हुई। उपासना सुरभि से बोली, बेटा, हमसे जरूर कोई गलती हुई है जिसकी वजह से हमारी मैगी से खुशबू उड़ गई है। क्यों ना हम फिर से उस साध्वी के पास चलें और उन्हें ये सारी बातें बताएं। ठीक है माँ, चलो। इसके बाद सुरभि और उपासना वापस उसी पेड़ के नीचे जाते हैं और साध्वी को आवाज देते हैं। साध्वी सामने आती है। उपासना और सुरभि साध्वी को सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर साध्वी कहती है, तुम लोग अमीर बनने के बाद कितने बदल गए हो। तुम्हें याद है ना वो बूढ़ी औरत जो तुम्हारे यहाँ पर कुछ खाने को मांगने आई थी और तुमने उसे भूखे जाने दिया। शायद तुम्हें नहीं मालूम, वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि मैं ही थी। मैं तो ये देखने आई थी कि कहीं तुम लोग पैसे के घमंड में लालची तो नहीं हो गए, और मेरा शक सही निकला। इसीलिए मैंने अपना आशीर्वाद वापस ले लिया था। सुरभि और उपासना को साध्वी की बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास होने लगा। साध्वी से तुरंत माफी मांगी, लेकिन उसके बाद साध्वी ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी जादुई खुशबू का आशीर्वाद तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन ये कह सकती हूँ कि तुम दोनों जाओ, अपनी मेहनत करो और कमाओ। अब तुम्हें जीवन में उतना ही मिलेगा जितना कि तुम्हें जरूरत है। तुम लोग कभी भी भूखे नहीं रहोगे। इतनी कमाई तुम्हारी होती रहेगी कि तुम्हारा दोनों टाइम पेट भरता रहे। सुरभि और उपासना साध्वी को धन्यवाद देकर वहां से चले गए और अपनी मेहनत से कमाकर खाने लगे।